लेकिन जो सच्चाई वो सामने लाना चाहते हैं कि जो आज़ाद भारत के बाद 299 सदस्य संविधान समिति में बचे थे, क्या एक व्यक्ति 298 शेष लोगों के अधिकारों को खा सकता है या उसको विलुप्त कर दिया जाएगा? 298 लोगों के बलिदान को अगर आज हम विलुप्त कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि सिर्फ एक व्यक्ति ने संविधान लिखा था, 299 लोगों की राजनीतिक हत्या हो जाएगी। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने कहा जो श्रेय मुझे दिया गया है उसका वास्तव में मैं अधिकारी नहीं हूँ, उसके अधिकारी श्री BN राव भी हैं। तो क्या ऐसे में एक 10 वर्ष तक मध्य प्रदेश की सरकार चलाने वाले मुखिया बचकाना बयान देते हैं कि कौन BN राव, किस समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं और किसको लड़ा रहे हैं? ये दो समुदायों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर अंबेडकर और असली संविधान निर्माता को लेकर BN राव को लेकर एक बार फिर जो कानून के ज्ञाता हैं अनिल मिश्रा जी और उनकी टीम से रूबरू आपको करा रहे हैं कि असली संविधान का निर्माता कौन और संविधान को लेकर जो अटकलें पूरे देश में इस बार चल रही हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये संविधान हमारे सामने है और संविधान की ये प्रतियां हैं जो जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त अंबेडकर ने संविधान को लेकर क्या कहा था। क्योंकि कल जब कांग्रेस के नेताओं द्वारा और जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने कहा कि BN राव कौन, तो पूरा मामला गर्मा चुका है अब संविधान को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि ये संविधान की सारी प्रतियां हैं और उनमें BN राव को लेकर अंबेडकर की भूमिका को लेकर क्या क्या है। आप पूछते हैं क्या नाम है बॉस आपका? एडवोकेट MP सिंह बात कर। MP सिंह जी, ये संविधान और संविधान की प्रतियां हैं और जो BN राव को लेकर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था उस पर आपका क्या कहना है? हो सकता है कि उनकी जनरल नॉलेज में कुछ कमी रह गई हो या उनकी पढ़ाई में नहीं पढ़ पाया, उन्होंने गूगल से ही पढ़ते रहे हों, लेकिन उन्होंने फैक्ट पर नहीं पढ़ा। फैक्ट पर अगर पढ़ा होता तो मैं बात करता हूँ, मैं पेपर के साथ बात करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए गूगल पर सर्च करने से बहुत कुछ नहीं मिलता। ये सरकारी किताब है, ये सरकारी किताब है भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट। ये सरकारी रिपोर्ट मेरे घर में भी नहीं छपती और गूगल पर भी नहीं छपती। और ये लिखा है शुक्रवार 25 नवंबर 1949 और ये वॉल्यूम का संख्यांक नंबर भी अंकित है। अब बात करता हूँ इस रिपोर्ट के कुछ अंश पर, जिन अंश को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 25 नवंबर 1949 का ये ऐसे करके दिखा था क्योंकि जनता को दिखाना है। ये देखिए पैदा हो चुका है 25 नवंबर 1949 का ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4218। डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने कहा जो श्रेय मुझे दिया गया है उसका वास्तव में मैं अधिकारी नहीं हूँ, उसके अधिकारी श्री BN राव भी हैं जो इस संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता हैं और जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का एक मोटे रूप में मसौदा बनाया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जिस पर आज परिचर्चा हो रही है भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं 25 नवंबर 1949 की अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भीमराव अम्बेडकर इसका पूरा श्रेय BN राव को भी देते हैं। तो क्या ऐसे में एक 10 वर्ष तक मध्य प्रदेश की सरकार चलाने वाले मुखिया बचकाना बयान देते हैं कि कौन BN राव? मैंने गूगल पर सर्च किया, BN राव नहीं मिले। अरे मेरे पास आ जाते, मैं सर्च करके दिखा देता, या छोटे से बच्चे को बुला लेते, वो सर्च करके बताया कि कौन थे BN राव। तो ये तो एक राजनीतिक मामला है, क्योंकि नेताओं को अपनी सरकार में आने के लिए राजनीतिक कुछ मसौदे तैयार करने होते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं कि किस समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं और किसको लड़ा रहे हैं। ये दो समुदायों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो एक जिम्मेदार व्यक्ति एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ बैठ करके वो कहता है कौन BN राव। अरे अगर जिम्मेदार वाली बात होती तो दूसरे समुदाय के साथ बैठते जो इस मतलब भीमराव अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं या जो BN राव के समर्थक हैं। हम भीमराव अम्बेडकर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो सच्चाई वो सामने लाना चाहते हैं कि जो आज़ाद भारत के बाद 299 सदस्य संविधान समिति में बचे थे, क्या एक व्यक्ति 298 शेष लोगों के अधिकारों को खा सकता है या उसको विलुप्त कर दिया जाएगा? 298 लोगों के बलिदान को
अगर आज हम विलुप्त कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि सिर्फ एक व्यक्ति ने संविधान लिखा था, 299 लोगों की राजनीतिक हत्या हो जाएगी। जो राजनीतिक हत्या हम नहीं चाहते कि आज के दौर में जब हर व्यक्ति कानून में आस्था रखता हो और किसी की राजनीतिक हत्या हो जाए। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे सिंह साहब, जिस तरह के बयान 10 साल के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिया कि कौन बी.एन. अम्बेडकर, तो संवैधानिक विवादित बयान देने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? ये कार्रवाई तो देखिए बिल्कुल बनती है, और आप किसी को भी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है न्यायालय में जाने के लिए, और हर व्यक्ति अपनी बात को न्यायालय में रख सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी बात को रखने के लिए किसी के नाम को गुमनामी के उसमें ले जाऊं। तो बाकायदा अगर कानून में व्यवस्था है और कोई जाना चाहे तो जा सकता है। दिग्विजय सिंह साहब के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। विवादित बयान देने के लिए वो पूर्व से जाने जाते हैं, और कई बार उन्होंने कई सारे मामलों में विवादित बयान दिए हैं। तो ऐसे विवादित बयान देना उनकी शैली में है, उनकी फितरत में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। उन्हें तो जो दिल्ली से आदेश मिलता है उसको वो सर्कुलेट कर देते हैं, और उस सर्कुलेट पर वो ये विचार भी नहीं करते सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। उनसे कह दिया होगा कि गूगल पर नहीं मिल रहे बी.एन. राव, उन भी आगे कह दिया गूगल पर नहीं मिल रहे बी.एन. राव। हो सकता है उनके ज़माने में गूगल उस समय नहीं था जब स्टडी कर रहे थे, छात्र रहे होंगे, तो इसलिए गूगल की उनको जानकारी भी नहीं ज़्यादा। उन्होंने कह दिया होगा ऊपर से कि नहीं है गूगल पे बी.एन. राव, तो उन्होंने कहा नहीं है गूगल पे बी.एन. राव। क्या कहना चाहेंगे आप, चूँकि आपके सामने बी.एन. राव को लेकर काफ़ी दस्तावेज? मैं तो चाहूँगा कि जब भी उनको लगे दिग्विजय सिंह साहब को, तो स्वागत है, आमने सामने बैठे, मैं प्रमाण रखूँगा कौन थे बी.एन. राव। उनको बी.एन. राव साहब की लाइब्रेरी तक ले जाऊँगा, और संग्रहालय जो उनका बनाया हुआ है वहाँ ले जाके दिखवाऊँगा। वहाँ दस्तावेज उनको पढ़ने को मिलेंगे, उनका भी ज्ञानवर्धन होगा, हमारा भी होगा, और जनता के सामने सच आ जाएगा।